वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हां, इसी जोश और जज्बे के साथ निकल पड़े हैं आसमां छूने की राह पर हमारे आज के बेहद ही प्रतिभाशाली मेहमान, जिनका नाम है निकितिन धीर, जिनकी एक्टिंग को आपने योद्धा अकबर, मिशन इस्तांबुल, रेडी और दबंग 2 जैसे फिल्मों में देखा। आज हमारे साथ मौजूद है निकितिन। छूना है आसमां पर आपका स्वागत है। थैंक यू। बचपन से शुरुआत करते हैं जी। आपके, यू आर द थर्ड जनरेशन इन योर फैमिली। जी। आपके जो ग्रैंडफादर थे सीएल धीर साहब, जी, बड़े प्रोड्यूसर थे। फादर के बारे में हर कोई जानता है, पंकज धीर साहब, फिल्म और टीवी में उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो आपको विरासत में मिली एक्टिंग, कुछ उसके बारे में बताइए। एक्चुअली ख्वाहिश विरासत में मिली, बाकी कुछ विरासत में यहाँ मिलता है नहीं। हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन रखनी पड़ती है। और मेरे दादाजी राइटर डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल से 20-22 फिल्में डायरेक्ट की हैं। मेरे पिता ने बहुत मेहनत और लगन से पहुंचे हैं जहां भी पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है विरासत में मुझे वो चीजें ज्यादा मिली हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर आपकी मेहनत और आपका काम ही बोलता है। आप कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही। तो हाँ, बस यही एक तमन्ना थी कि एक एक्टर बनना है, क्योंकि इससे प्यार है। यही चीज से हम पले बढ़े हैं, ये चीज हमें आती है, ये चीज से प्यार है। तो किस्मत वाला हूं कि काम मिल रहा है अच्छा और चीजें अच्छी चल रही हैं। तुम सिर्फ एक टेररिस्ट हो। टेररिस्ट नहीं, बिजनेसमैन। टेररिज्म ही मेरा बिजनेस है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जैसे आपके घर से फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फिल्मों से जुड़ा हुआ है, तो प्रेशर एक दिमाग में अपने आप से आ जाता है कि अपने आप को प्रूव करना है, दर्शकों के सामने अपने आप को एक अलग इमेज बनानी है उनके सामने? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है, एक अपनी डेस्टिनी होती है। मेरे घर में कभी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि तुम्हें एक्टर बनना है, तुम्हें ये करना चाहिए। मेरे पिता मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि जो भी करो जिंदगी में, ऐसा कुछ करो जिससे तुम खुश रहो, बिकॉज हैप्पीनेस इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और बस मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं वो चीज को आइडेंटिफाई करूं कि क्या चीज मुझे खुशी देती है, और एक्टिंग मुझे बहुत खुशी देती है। और बस इसी को फॉलो करता चला गया मैं बचपन से। दैट्स इट। लेकिन दर्शकों के सामने जब आपके पिता का, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं, तो उनसे अलग इमेज बनाने की, ऐसा होता है ना कि आपके फादर अगर लेजेंड हो तो आपके सामने ये चीज होती है कि अपने आप को उनसे अलग कैसे प्रूव करें? एक्चुअली मैं जैसा हूं, मैं उनसे बहुत सी चीजों में उनकी तरह हूं, बहुत सी चीजों में उनसे अलग हूं। तो मेरे लिए ज्यादा एफर्ट नहीं है। फॉर मी, आई जस्ट बी माई सेल्फ। आई लाइक टू बी माई सेल्फ। और मुझे लगता है कि अगर आपका खुद का एक स्टाइल हो तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप किसकी नकल उतार रहे हैं तो लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो फटाक से पकड़ लेते हैं कि यार ये तो। सो यू नो, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन स्टाइल। और आप अपनी सेंसिबिलिटी से अगर आप एक रोल को अप्रोच करेंगे तो वो दिखेगा ऑडियंस को, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी सच्चाई दिखेगी। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। पहली बार कब बताया घर पे कि एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन चुनना है? बनना तो बचपन से ही चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 16 या 17 साल का था, तब से मैंने अपनी शुरुआत कर ली थी, मतलब एक्शन वगैरह सीखना। तो तब मैंने कहा था घर पे कि आई वांट टू डू दिस, और बस इसको फॉलो करना है। पहला रिएक्शन क्या था फादर का, घर वालों का? मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे डिनर पे ले गए बाहर। मुझसे कहा कि आई नीड टू टॉक टू मैन टू मैन। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बहुत ज्यादा टफ लाइन है, कहते हैं जुए की तरह है। 100 एक्टर्स में से सिर्फ 2 को काम मिलता है, और उन 2 में से भी बहुत कम होते हैं जिन्हें सक्सेस मिलती है। तो तुम पढ़ो लिखो अगर तुम्हें वो करना है, पर अगर इसमें घुस गए तो एक बात याद रखना कि ना मैं ना कोई तुम्हें हेल्प कर सकता है। इट्स यू एंड इट्स योर डेस्टिनी एंड योर हार्ड वर्क दैट विल टेक यू एनीवेयर। तो वो चीज मैंने अपनी दिमाग में गांठ बांध ली कि वो ही नियत से काम करना है।
और अपने ऊपर विश्वास रख के और ऊपर वाले पर विश्वास रख के बस जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। निकेतन, जैसा आपके नाम का मतलब है, एक फाइटर, एक विजेता, आपने रियल लाइफ में भी उस चीज को फॉलो किया है। आप उन 10 चुनिंदा सिविलियंस में से हैं जिन्होंने ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग ली है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब मैंने मार्शल आर्ट्स शुरू किया, तो मुझे उससे, कुछ लोग होते हैं जिन्हें डांस से प्यार है, सिंगिंग से प्यार है, मुझे एक्शन से प्यार हो गया मार्शल आर्ट से। वी लर्नड अ लॉट ऑफ, मतलब सारे वेपन्स एक्सेप्ट गन्स, क्योंकि वो हमें परमिशन नहीं थी जी। पर वो जर्नी बहुत कमाल की रही मेरे लिए, और बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन मार्शल आर्ट्स मैं आई कुड डू इट फास्टर। एंड उस समय स्ट्रगल कर रहा था, काम नहीं था, तो काफी सारे घंटे दिन के मैं वहीं गुजारता। तो हाँ, एक अच्छा हुनर सीखने को मिल गया। और आगे जब एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन चुना तो उस करियर में भी उसने काफी सहयोग दिया। हाँ, पर क्या होता है कि जब हम चीजें सीखते हैं उस हिसाब से नहीं सीखते। मैं चीजें इसलिए सीखता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। हाँ, फॉर मी आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसे अपना एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब चीजें आर ऑल सेकेंडरी, फ्रॉम फिजिक टू एक्शन एंड ऑल दैट। बट सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी एक्टिंग में क्या प्रतिभा है और आप उसको किस तरह से दर्शाते हैं। शम्सुद्दीन को रोकना पड़ेगा। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आखिरकार मुगलिया फौज में हमारी सिफारिश करने के लिए हम आपके और आपकी वालिदा के कर्जदार हैं। नहीं, जो करना है हम खुद करेंगे। अधम भाईजान, बहुत सोच समझकर जो भी कीजिए, अधूरा ना छूटने पाए। एक्टिंग में आने से पहले आपने काफी होमवर्क किया। ये तो एक मार्शल आर्ट्स और ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग की है। डिक्शन पे एक्टिंग की भी ट्रेनिंग ली क्या? डिक्शन पे क्योंकि पता चला डिक्शन के एक्चुअली मैं स्कूल में संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी हिंदी काफी अच्छी थी बचपन से ही। प्लस हमारे घर में सबों की हिंदी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से हिंदी में कभी दिक्कत थी नहीं जी। लेकिन हाँ, उर्दू वगैरह मैंने सीखी है और वो मुझे काम ही आई है। लेकिन उसके अलावा जहां तक एक्टिंग कोर्स का सवाल है, मैंने एक आध कोर्स किया है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। जो चीज आपको मेरे ख्याल से ज्यादा ग्रोथ देती है एज एन एक्टर इज व्हेन यू गो फॉर ऑडिशंस। बॉलीवुड में पहले ब्रेक की बात करते हैं, कब और कैसे मिला? एक्चुअली मेरी शुरुआत मेरे ख्याल से 2002 में, बहुत छोटा था, 2002-2003 के करीब एक फिल्म थी छोटी सी, उसमें आई गॉट द रोल फॉर मेन लीड, हीरो का रोल मिला। आई थिंक मेरे ऑपोजिट ईशा कोपिकर थी। अच्छा। काफी सारी हमने शूट कर ली थी, मगर वो फिल्म कुछ डिस्प्यूट में पड़ गई और फिल्म बंद हो गई। तो मेरे ख्याल से मेरा 2.5-1 साल उसमें बर्बाद हो गया। फिर 2005 से मैंने फिर स्ट्रगल शुरू की अपनी, लोगों से मिलता रहा सारा कुछ, और उसी दरमियान मेरी मुलाकात आशुतोष गोवरेकर के साथ हुई। और मैं उनसे एक्चुअली इस नियत से मिलने गया था कि अगर वो किसी को जानते हो, कोई अगर छोटा सा कहीं और फिल्म हो या कुछ, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी फिल्म की ज्यादातर कास्टिंग हो चुकी है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो ढूंढ रहे हैं किसी नेगेटिव को अपने फिल्म के लिए। लेकिन जिस तरह से जो सेटअप था बहुत कमाल का था, क्योंकि ऋतिक अभी धूम करके हटे थे और ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी स्टार थी, खुद भी वो भी धूम से आ रही थी। तो मेरे लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ, काफी सारे एक्टर्स ने दिया था, तो मैंने भी अपना ऑडिशन दिया, उन्हें अच्छा लगा। मुझे आई थिंक वही दिन उन्होंने साइन कर लिया जिस दिन मैंने अपना ऑडिशन दिया। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने बड़े आपके सामने जब कलाकार होते हैं तो यू गेट अ चांस टू शाइन, कि यह है कि आप दिखाइए कि आपको क्या आता है काम और आपके अंदर कितना हुनर है। तो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज, यू नो। मिर्जा शरीफुद्दीन हुसैन, मेन विलेनियस कैरेक्टर। करियर की शुरुआत में आपको नहीं लगता कि विलेनियस कैरेक्टर चुनने से थोड़ा सा रिस्क था? एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ जिंदगी में भी, और मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं फिल्मों की, चाहे फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों या विनोद खन्ना साहब हों या अमिताभ बच्चन साहब हों, सबने शुरुआत में बहुत से नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं जी। और मेरे ख्याल से मैं शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका स्टाइल और उनका अंदाज सुपर्ब।
तो वो उन्होंने भी शुरुआत एक जगह से की और पहुंचे दूसरी जगह। तो मुझे लगता है अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें और अच्छा करें, और किसी ने आपके अंदर वो एक चीज देख ली जो वो ढूंढ रहे हैं, तो आपको मौका जरूर मिलेगा। इफ नॉट टुडे टुमारो, इफ नॉट टुमारो सम अदर डे। ऋतिक और ऐश जैसे सुपरस्टार जब फिल्म में हों, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी वो कमाल की थी। तभी से मतलब लोगों ने जब आपको देखा, दर्शकों ने, तो उनको लग गया था कि बंदे में दम है। कैसी केमिस्ट्री थी, उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था। एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी और दोनों बहुत अच्छे थे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके सामने अपनी लाइनें भूल गया या ऐसा कुछ। मैं नर्वस नहीं होता ऐसे ऑन स्क्रीन। तो हालांकि रियल लाइफ में थोड़ा सा शाय हूं, पर जब कैमरा चलता है तो एक दीवानगी हो जाती है मेरे अंदर। तो इट वाज गुड दैट वे। अगर आप चाहें तो ये खून खराबा रोक सकते हैं। हमारे साथ जंग करनी होगी, बाजुओं की। अगर हम जीते तो हिंदुस्तान हमारा, हारे तो ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बात करें, क्योंकि आपने एक्शन की ट्रेनिंग ली थी, जी। वो एक्शन की ट्रेनिंग आपको इस्तेमाल करने का मौका मिला मिशन इस्तांबुल में। जी। उस फिल्म में आपके एक्शन लोडेड सीन्स थे। जी। उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। मिशन इस्तांबुल बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसमें मैंने काफी सारे अच्छे दोस्त बनाए, चाहे वो जायद हो या शब्बीर आलूवालिया, अपूर्वा लाखिया। बहुत हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी और वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था मेरे लिए, बिकॉज द होल आउटडोर शेड्यूल एंड एवरीथिंग। और एक्शन एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मतलब आप मुझे दिन से रात तक 300 दिन अगर एक्शन कराएंगे, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ मतलब ऐसा दिक्कत नहीं होती। सो आई एंजॉय द होल जर्नी। और फ्रॉम जोधा अकबर एक हिस्टोरिकल थी, उसमें मेरी दाढ़ी मैंने बढ़ाई थी और सारा कुछ। तो एक अजीब सा गेटअप था उसमें मेरा। और इसमें आई वॉज माई सेल्फ, मतलब नो गेटअप, एंड द वे आई एम, एंड द वे आई स्पीक, एंड यू नो इट वॉज मोर कॉन्टेम्पररी। तो बहुत मजा आया उसमें। तुम सिर्फ एक टेररिस्ट हो। टेररिस्ट नहीं, बिजनेसमैन। टेररिज्म ही मेरा बिजनेस है। तुम जो भी हो मेरी वजह से हो, भूलना मत। बातें आपसे खूब हो रही हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ वक्त है किसी आपके मनपसंद गाने को सुनने का। मनपसंद गाना, चलिए ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर का टाइटल सॉन्ग। मुझे लगता है वो जिंदगी का फलसफा है। जी, निकेतन का ये फेवरेट गाना दर्शकों। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। दोस्तों, हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्टर निकेतन धीर से यूं ही जारी रहेगी। छूना है आसमां पर, आप कहीं मत जाइएगा।